अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय न्यू डेली रूटीन ब्लॉग। डेली ब्लॉग्स तो मैं नहीं दे पा रही हूँ, इसके लिए आप लोगों से सॉरी, क्योंकि आजकल मैं बहुत बिजी हूँ। मुझे सैटरडे को जाना है अपने घर, तो मैं छोटे मोटे कामों में, बहुत सारे काम हो जाते हैं जब जाना होता है, तो इसलिए मैं उसी में बिजी हूँ। कभी टेलर के यहाँ जाना, कभी कहीं जाना है। तो इंशाल्लाह मैं जब अपने घर पहुंच जाऊंगी तो मैं वहां से रोज ब्लॉग देने की कोशिश करूंगी। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट होता है मॉर्निंग से। देखिए मॉर्निंग कितनी खूबसूरत सी है। अब मैं काफी सुबह में ही उठ गई थी और ये देखिए विंडो पर चिड़िया ने घोंसला लगाया है, तो कितना अच्छा लग रहा। काफी छोटी सी चिड़िया है। कपड़े वगैरह भी सब लोगों ने धो के डाल दिए। आज जुमे का दिन है तो काफी बिजी दिन है। अभी मैं सब कामों में बिजी थी, तब तक फुप्पी का बेटा अब्दुल रहमान आ गया। आप लोग भी मिल लीजिए उससे। गाइज आज मैं मिलवाती हूँ अपनी फुप्पी के बेटे से जो हाफिज़ कुरान है। वो आप लोगों को रमज़ान के बारे में कुछ बताएगा। इंशाल्लाह उसकी बताई हुई बातें आपको पसंद आएगी। चलिए अब्दुल रहमान, क्या कहना चाहते हो रमज़ान के बारे में? रमज़ान के बारे में बस यही इतना कहना चाहते हैं कि रोज़ा फ़र्ज़ है और तमाम लोगों को चाहिए, तमाम मुसलमानों को चाहिए रोज़े में ख़ास तौर से नमाज ना छोड़े, क्योंकि रोज़े का मतलब भूखा प्यासा नहीं है। रोज़ा एक इबादत है। हम एक इबादत को रोज़ा रख लेते हैं, बाकी सारी इबादत छोड़ देते हैं, सो रहे हैं आराम से, तो ये गलत है। इफ्तार, और रही बात इफ्तार की, तो औरतों को भी चाहिए कि किचन में ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करें। पता चला ज़ोहर से लेके मगरिब तक किचन में है, रमज़ान इबादत कुछ हो ही नहीं रही है। मर्द को भी चाहिए उनके हाँ, साथ ये तो हाथ आप बटाएं। एकदम सही बात कह रहे हो तुम। मर्द को चाहिए साथ में हाथ बटाएं। ना हाथ बटा सकते हो तो मार्केट से सामान वगैरह ले आएँ, ताकि औरतों को थोड़ा सा किचन में कम जाना हो और इबादत ज़्यादा कर सकें। और पहला अशरा चल रहा है अभी। पहला अशरा चल रहा है, तो पहले अशरे के बारे में ये है कि आप एक दुआ है पहले अशरे की। उसमें खास मतलब जैसे ऐसा नहीं है कि वो दुआ फ़र्ज़ है, पढ़ना ज़रूरी है, नहीं, बस पढ़ लो ज़्यादा बेहतर है। जैसे रब इग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, ये पहले अशरे की दुआ है। अगर आप पढ़ रहे हैं अच्छी बात है, नहीं पढ़ रहे कोई गुनाह नहीं है, ना कुछ गलत कर रहे हैं। और तरावी का है, अपना तरावी पढ़ें और सहरी करें। ये रमज़ान का ये मामूल और है। सेहरी की दुआ क्या है? और ये वो सहरी की दुआ जैसे नियत है, पढ़ना ज़रूरी नहीं है। अगर पढ़ ले रहा है इंसान तब भी कोई हरज नहीं है, नहीं पढ़ रहा है, नियत लेकिन करना मेन ज़रूरी नियत है। है। हाँ, हाँ। जैसे बिसौमी गदिन नवैतु मिन शहरी रमज़ान, तो ये एक दुआ है उसकी सहरी में, मतलब नियत की। अगर आप पढ़ ले रहे तो ठीक है, नहीं पढ़ रहे कोई बात नहीं। इफ्तार का है कि हाँ थोड़ा सा उसका अहतमाम करो ज़रूरी से। जैसे इफ्तार जब लगती है तो दुआ पढ़ी जाती है, अल्लाहुम्मा लका सुमतु अबी का आमनतु अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। तो ये दुआ पढ़ना चाहिए। ज़्यादा अगर इंसान भूल गए तो ठीक है, नहीं तो खास कर याद करके पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम शुक्र अदा करते हैं अपने रब का उस वक्त। ये आप लोग से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, क्योंकि नोटिफिकेशन आती रहती है। ये हमारी बहन का है और इतने वक्त तो जौनपुर में, तो इस वजह से आपको जौनपुर की सारी डिटेल हर एक चीज़ मालूम हो रही है। और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको नौतनवा से लेकर नेपाल तक की सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आप लोगों ने सुना अब्दुल रहमान की बात। माशाल्लाह से बहुत ज़हीन और हाफिज़ कुरान है। तरावी भी पढ़ा लेते हैं अब्दुल रहमान। आज जुमे का दिन है, रमज़ान का पहला जुमा है। आप सभी लोगों को सबसे पहले जुम्मा मुबारक। अब पहला अशरा चल रहा है, तो इसलिए जितना हो सके आप लोग भी दुआ करिए और मैं भी दुआ करती हूँ। अल्लाह पाक सब लोगों को अच्छा रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो मैंने भी सोचा कि मैं जल्दी से नहा वहा के रेडी हो जाऊँ, अपने कामों को भी कर लूँ। आज मुझे बहुत सारे काम करने हैं, इसलिए आप लोग व्लॉग को स्किप करिएगा, क्योंकि जब मैंने सोचा मैं कल जा रही हूँ तो क्यों ना मैं बच्चों को छोटे मोटे गिफ्ट दे दूँ ईद के। तो फिर मैं आ गई नहाने के लिए। तो मैंने फटाफट अपना स्किन केयर किया। कॉफ़ी का फेस मास्क है, उसको मैंने लगाकर 10 मिनट छोड़ दिया। 10 मिनट के बाद अच्छी तरह से ठंडे पानी से अपने फेस को क्लीन कर लिया।
फिर मैं नहा के रेडी होगी, सलवा को लेकर मैं मार्केट चली गई। मार्केट क्या, घर के पास ही। सलवा को स्लीपर लेनी थी, तो आलिया की थोड़ा तबीयत नहीं ठीक थी, तो मैंने सोचा जब मैं हूँ तो मैं दिला देती हूँ। तो मैं और सलवा आ गए। हम लोगों की फेवरेट शॉप है, जो कि हम लोग भी छोटे थे तब भी यहीं से भी स्लीपर लेते थे। बहुत पुरानी शॉप है, काफ़ी ज़्यादा पुरानी। पहले अंकल बैठते थे, अब उनके बेटे बैठने लगे इस पर। सलवा को कोई स्लीपर पसंद ही नहीं आ रही थी, उनको क्या चाहिए था कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने कहा चलो पहले मैं दवा ले लेती हूँ। तो मैं आ गई डॉक्टर के पास, और ये जौनपुर का बहुत फेमस राजा साहब का फाटक है। फिर मैं मार्केट में देखिए काफ़ी चहल पहल रमज़ान की है, हर तरह के पापड़ वगैरह सब मिल रहे हैं। मैं दवा लेकर मैंने सोचा बच्चों के लिए कुछ छोटे मोटे गिफ्ट ले लूँ। तो ये देखिए कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें मार्केट में आ चुकी हैं बच्चों के लिए रमज़ान के लिए। मुझे कुछ लेस वगैरह भी लेनी थी, तो मैंने लेस लिया, और यहीं से बच्चों के लिए छोटी छोटी चीज़ें ली, जो कि मैंने सोचा है मैं बच्चों को एक हैम्पर बना कर दूंगी ईदी के लिए। और सलवा को टिकटॉक चाहिए था, तो मैंने वो भी दिला दिया। सलवा को दिलाया तो युसरा के लिए भी लेना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि युसरा छोटी थी, हर चीज़ की ज़िद कर लेती है। तो इसलिए मैंने सलवा युसरा की ले लिया, और सब चीज़ों को लेकर नेपाल में देखिए मार्केट में एक से बढ़कर एक चीज़ें अवेलेबल हैं। और इयररिंग तो इतने अच्छे अच्छे थे, मैंने भी अपनी मैचिंग की इयररिंग ले ली, और लेकर मैं घर आ गई। घर आई, मैं ज़हर पढ़कर ज़हर की नमाज़ मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई, थक गई, क्योंकि रोज़ा रख के जाना आसान नहीं है, और जाना भी बहुत ज़रूरी था। मैं मार्केट तो शायद ना जाती, लेकिन मुझे डॉक्टर के यहाँ बहुत ज़रूरी जाना था। मुझे दवा लेकर अपने घर पे जाना था 1 महीने की। नमाज और यूसरा किसकी टोपी है युसरा? दादा की। दादा की, वाह सो ब्यूटीफुल। बोल दो एक बार। अभी मार्केट में गुजर ही रहे थे, तो दिख गया ये पापड़, तो सलवा को इतना पसंद आ गया। पप्पू हार्ट वाला पापड़ ले लीजिए मेरे लिए, तो मैंने उसको लिया। और ये मसाले का पापड़ बिलाल ले आया था। खजूरी, मैं किचन में आ गई थी कि देखो क्या है क्या नहीं है। और मैं तो पहली बार ऐसा पपीता देख रही थी, बिल्कुल आम की शेप का। चच्ची ने मुझसे कहा कि पपीता कट कर दो, तो मैं जब चच्ची के किचन में आई तो मैं देखकर हैरान रह गई, और मैं सबको दिखाने लगी कि मैंने तो ऐसा पपीता फर्स्ट टाइम देखा, बिल्कुल आम के शेप का, आम के कलर का, थोड़ा सा साइज में बड़ा था। तो जल्दी जल्दी पपीते को कट कर कर मैं रख दी, और इधर चच्ची फटाफट इफ्तार बनाने में लगी हुई थी। आज लास्ट रोज़ा था, तो मैं सब किचन में जा रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। चच्ची भी अपनी इफ्तार लगा दी। फिर मैं आ गई आलिया के पास, और देखिए आलिया ने भी आज बहुत कुछ बनाया था, सब कुछ मेरी पसंद का बनाया था, क्योंकि मैं कल चली जाऊंगी। बहुत ख्याल रखती है हम लोगों का। और सलवा माशाल्लाह देखिए फटाफट इफ्तार लगाने में लगी थी। मैंने बताया ना, लड़कियां जब बड़ी हो जाती हैं इतनी जल्दी काम करने लगती हैं, और अच्छा भी लगता है। सलवा इफ्तार लगा दी, और युसरा बैठ गई। युसरा को तो समझाते समझाते लोग थक जाते, अभी मत खाओ, अभी रोज़ा नहीं हुआ है। अब बिलाल भी बैठ गया। हम लोग सारे लोग बैठकर दुआ मांगने लगे, तब तक अजान हो गई। अजान हुई, सब लोगों ने दुआ पढ़कर रोज़ा खोला। और ये लास्ट इफ्तारी थी आज मेरी जौनपुर में सब लोगों के साथ। मैं बहुत मिस करूँगी सब लोगों को। इतना अच्छा लगता था, क्योंकि मेरे घर पे इतने सारे बच्चे हैं, इतने सारे लोग हैं कि दिन का पता ही नहीं चलता था कैसे गुजर जाता था। काफ़ी चहल पहल रहती है कि कभी इस चच्ची के पास बैठो, कभी बड़ी अम्मी के पास बैठो, कभी इस चच्ची के पास चले जाओ। थोड़ी थोड़ी देर में ही पूरा दिन गुजर जाता था। माशाल्लाह से इफ्तार भी कंप्लीट हो गई। आज लास्ट दिन था इफ्तार का जौनपुर में सबके साथ, तो बहुत अच्छा लगा। चाय वाय पीकर हम लोग फारिग हो गए। जो मैं छोटी छोटी चीज़ें लेकर आई थी, मैंने सोचा मैं एक हैम्पर बना दूं बच्चों के लिए, तो मैं और शीरीन अपी मिलकर हैम्पर बनाने लगे। शीरीन अपी मेरी चच्ची की बहन है, और हम लोगों की बहुत अच्छी फ्रेंड है। गाइस ये देखिए, ये गिफ्ट पैक हो रहे हैं ईद के लिए। मैं ये बता रही हूँ कि मैं कल जौनपुर से जा रही हूँ गाइस, तो मैंने सोचा बच्चों को मैं छोटे छोटे ईद के कुछ गिफ्ट्स दे दूँ, जिससे बच्चे भी खुश हो जाए और मुझे खूब याद करें। तो देखिए सलवा युसरा लगी है पैकिंग में,
और ये मेरी शीरी खाला लगी हैं। और देखिए अभी मिलती हूँ मैं पूरा गिफ्ट पैक करने के बाद। नहीं बेटा। गाइस ये देखिए इसमें मैंने एक ये चॉकलेट और एक ये छोटा सा बच्चों के लिए किंडर जॉय, जो कि किंडर जॉय रियल वाला नहीं है। और ये कुछ बच्चों के लिए ईद। इधर सामने रखो बेटा। गाइस ये देखिए एक चॉकलेट सलवा ने इसमें डाला। अब ये दूसरी चॉकलेट और एक किंडर जॉय और 2 पिन्स हैं, जो कि बच्चों के लिए एक टिक टैक है और एक पिन है। ये सब बच्चों के लिए मैंने पैक किया क्योंकि माशाल्लाह से मेरे यहाँ लड़कियाँ ज़्यादा है और एक ही लड़का है। अब जब मैं दूंगी तो सबसे आपको मिलवाऊंगी। और आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं इतनी जल्दी क्यों गिफ्ट्स दे रही हूँ, क्योंकि मैं कल जा रही हूँ। गाइस ये देखिए मैं न्यू कड़क नोट लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे ये नोट देखकर अपनी फुफ्फी और अपनी खाला जान की याद आ गई। वो लोग हमेशा इतनी ही बचपन में हम लोगों को कड़क नोट देती थी, जो कि हम लोग इतना खुश होते थे। इसी तरह मैंने सोचा मैं इन बच्चों को दूँ कि बच्चे भी खुश हो जाएं। ये मेरी सलवा और यूसरा, और सब बच्चों में मैं 50-50 डालूंगी। मैं ईदी कोई ये नहीं है कि 100 दो 200 दो, ईदी के नाम पे 10 रुपये भी दे सकते हैं। गाइस हमारे यहाँ लड़कियाँ ज़्यादा हैं, इसलिए सारी लड़कियों में मैंने क्लिप्स वगैरह डाले हैं। और ये एक ही लड़का है, इसलिए मैंने रुमाल ले लिया, क्योंकि उसको क्या दूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हाँ सलवा हैंकी जाने, सलवा को मेरी बहुत शौक़ है। सलवा मेरी शायद अपनी फुफ्फू और अपनी अम्मा को पड़ी है, क्योंकि फुफ्फू को भी शौक़ है और अम्मा को भी शौक़ है। कितना पैसा है? गाइस ये देखिए सारे गिफ्ट्स में ये पैसे भी डल रहे हैं, क्योंकि ईद है तो ईद का मतलब गिफ्ट ज़रूर के साथ पैसे भी हैं। पैसा ज़्यादा देखकर बच्चे खुश होंगे, इसलिए मैंने सिर्फ 50 रुपये दिए हैं। मैं 10 भी दे देती तो भी बच्चे खुश होते। और गाइस ये मैंने लिए मैजिक बॉल। इसको बच्चे जब पानी में डालेंगे तो 1 से 2 घंटे में काफ़ी बड़े बड़े हो जाएंगे, और ये हम आप लोगों को ज़रूर दिखलाएंगे। अब बच्चे देखिए इन्हीं सब सामान को देखकर खुश है। अगर मैं 200-500 देती तो बच्चे इतना खुश ना होते जितना ये चटर पटर सामान को देखकर खुश हो रहे हैं। सलवा और ये यूसरा। मैजिक बॉल, किंडर जॉय यही सब है। वर्का में नहीं है ना? हाँ लो, अब तुम्हारा वो क्या करना है? और गाइस ये रिबन से हम लोगों ने गिफ्ट को ऐसे बांध दिया। ये देखिए ये रिबन नहीं है, ये गोटा है। ऊपर से इसी साथ कट कर दीजिए। कैसे ये पूरा कट कर दीजिए। हाँ और गाइस देखिए कितने अच्छे से शीरी अप्पी कट करके बना रही हैं, आप लोगों को दिखला रहे हैं। ये देखिए माशाल्लाह से एक पैकेट बनकर रेडी हो चुकी है। और ये मत सोचिएगा गाइस कि मैंने कहीं से देखकर या किसी को देखकर बनाया, नहीं, ये मेरे जहन में खुद आया है कि मैं बच्चों को पैसा न देकर बच्चों को कुछ मैं छोटी बड़ी चीज़ें दूँ। गाइस देखिए ये रिंग मैंने लिया था ज़ारा और हेरा को, हाँ ईद का गिफ्ट देने के लिए। माशाल्लाह से सारे गिफ्ट हैम्पर बनकर रेडी हो गए हैं। सबको मैंने रख दिया है साइड में। ये बच्चे हैं कि बिल्कुल भी नहीं मान रहे हैं लेने के लिए। ये देखिए सबको मैंने रख दिया है। रखने के बाद मैंने सारे बच्चों को बुलाया है, सारे बच्चे आ जाओ, सबको मैं दे दूँ, क्योंकि अभी मुझे फिर बाहर जाना है और कुछ काम है। अच्छी के घर भी जाना है, मिलने के लिए जाना है, क्योंकि मैं सुबह ही चली जाऊँगी तो मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये मेरा आइडिया कैसे लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। और देखिए जो बड़ी 2 लड़कियां हैं ज़ारा हेरा, तो उनके लिए मैंने एनवलप में डाल दिया और एक एक रिंग ले लिया था। गाइस ये देखिए मैंने बच्चों के लिए छोटे छोटे हैम्पर बना दिए हैं।
और सारे बच्चे भी आ चुके हैं। ये देखिए बच्चों को, बच्चे कितने खुश नज़र आ रहे हैं। ये गाइस ये देखिए सारे बच्चे आ चुके हैं। ये युसरा है, ये रमशा, ये वर्का है, ये सुहैर है और ये हादी है। बहुत पाजी भी हैं ये। और ये मेरी है युसरा और ये मेरी प्यारी सी सलवा है। गाइस ये गिफ्ट मिलने की वजह सलवा सबको देगी। पहले मुजना को दे। गाइस ये मुजना का है जो घर की सबसे छोटी बच्ची है, खुरम भाई की बेटी है। ईद मुबारक हो मुजना। गाइस ये देखिए अब वर्का को देने जा रही है सलवा। चलो सलवा दो जल्दी से। अब आप ईद के बारे में क्या बोलना चाह रही हैं? गाइस कल मेरे फूफू चली जाएंगी, इसीलिए उन्होंने हम लोग को ये गिफ्ट दिया है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सब लोग को ईद मुबारक मिलता। हादी का गाइस ये हादी का गिफ्ट है। हादी के लिए मैंने गाइस हादी को दिया जा रहा है गिफ्ट। हादी को दो। हादी बोलिए कुछ फिर से। गाइस ये सुहैर है, प्यारी सी बच्ची। इसकी तबीयत भी थोड़ा ख़राब है लेकिन ये देखिए गिफ्ट लेकर खुश हो सुहैर। कुछ बोलोगी बेटा? थैंक यू। ये मेरी प्यारी सी बच्ची युसरा है। युसरा इधर देखो। हाँ ये सलवा इसको गिफ्ट दे रही है ईद का फुप्पू की तरफ से। युसरा कुछ बोलोगी? बोलिए। ईद मुबारक। थैंक यू। वेलकम। ये मेरे घर की बहुत प्यारी बच्ची है, परियों की रानी है रमशा। दो रमशा को गिफ्ट कैसा है रमशा? हमारी ये सलवा की, सलवा को वर्का देंगी। सलवा आप कुछ कहेंगी ईद के बारे में? तो गाइस मेरी फूफू कल जा रही है कहीं। तो गाइस मेरी फूफू कल जा रही है नौतन्वा, तो इसलिए हम लोग को फूफू ये देखिए ये गिफ्ट दिया है। हमें बहुत अच्छा लगा। और इसमें चॉकलेट है, पिंक से देखिए आप, और एक बनी नोट है और किंडर जॉय है और टिक टैक जो कान में पहन दे और बस। और ये बॉल है देखिए। थैंक यू सो मच। ईद मुबारक। गाइस ये ज़ारा हेरा का बचा हुआ है गिफ्ट। अब चलें ज़ारा हेरा के घर, उनको गिफ्ट देते हैं, उनका रिएक्शन देखते हैं। हम लोग जा रहे हैं अब चच्ची के घर। देखिए वर्का और हम और नवाल और मेरी यूशी सब लोग चल रहे हैं। ज़ारा हेरा को दे दे गिफ्ट क्योंकि सुबह में मैं चली जाऊंगी। गाइस मैं ज़ारा हेरा का गिफ्ट लेकर आई हूँ ईद का। थैंक यू। आपका एडवांस ईद मुबारक। तुम लोगों को भी ईद मुबारक क्योंकि मैं कल चली जाऊंगी। ज़ारा का रिएक्शन ज़रा देखिए गाइस। मेरी ज़ारा को बहुत पसंद है बड़ी बड़ी रिंग। और मुझे भी पसंद है। हम जुटा कर रखते हैं अपनी रिंग। ज़ारा ने कलेक्शन जमा किया है। सबको गिफ्ट वगैरह देकर मैं फारिग हो गई और मैं घर आ गई। तो देखिए बच्चे कितने खुश नज़र आ रहे हैं। फिर मैंने खाना खाया। खाने में आज आलिया ने बनाया था मसूर पुलाव जो कि मेरा बहुत फेवरेट है। तो आज सब कुछ मेरी पसंद का बना था। फिर गाइस देखिए मैं अपने चाचू की शॉप पर आ गई हूँ खजूर लेने। देखिए एक से एक वैरायटी की खजूर आपको यहाँ मिल जाएगी। अगर आप जौनपुर से हैं तो ज़रूर इस शॉप पर विज़िट करिए। और प्राइस भी बहुत अच्छा है देखिए खजूर का। और सारे ड्राई फ्रूट भी हैं देखिए। ये मरियम, ये अजवा, ये कीमिया, ये है कलमी, ये है मरियम गोल्ड।
खजूर वगैरह लेकर मैं घर आ गई। मैं बाइक से गई थी इसलिए फटाफट आ गई, नहीं तो मगरिब बाद तो बिल्कुल वक्त पता ही नहीं चलता है। उसके बाद जैसे ही घर आई पता चला नसरीन बाजी जो मेरे मामू की बेटी हैं वो हॉस्पिटल में हैं, उनकी अशहदु बेटी अन को ला बेटी हुई है। तो इलाहा मुझसे रहा नहीं गया, मैंने सोचा कि क्यों ना इल्लल्लाह मैं अभी देख लूं, अशहदु मैं चली अन्न जाऊंगी। मैं मुहम्मदर अब्दुर्रहमान को लेकर फौरन आ गई क्योंकि लड़कियां मुझे बहुत अच्छी रसूलुल्लाह लगती हैं और अशहदु माशाल्लाह से रमज़ान के अन्न महीने में उनके मुहम्मदर घर में रहमत आई है। तो मैं भी आ गई। रसूलुल्लाह अब्दुर्रहमान हय्य से अला बोला गया कि कान में अजान दे दो, सलाह तो अब्दुर्रहमान हय्य कान में अला अजान देने लगे। इतनी प्यारी बच्ची है, फलाह आप लोग हय्य माशाल्लाह अला ज़रूर बोलिएगा और उसको खूब दुआएं दीजिएगा। फलाह हय्य अला अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला हॉस्पिटल से इलाहा आने में काफ़ी देर हो गई थी, रात के 12 बज गए थे। फटाफट मैंने बाकी सारे काम को किया, जो कुछ बची कुची पैकिंग थी, क्योंकि अगर कोई सामान मेरा छूट जाएगा तो वहाँ तक आना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरी ससुराल बहुत दूर है, नेपाल बॉर्डर पर है। तो मैंने सब चीज़ों को रख दिया और जितना यहाँ से जाने का दुख हो रहा है उतना ही वहाँ जाने की खुशी हो रही है, क्योंकि दोनों फैमिली मेरी ही है। सब लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन ये मायका है तो यहाँ आकर बचपन की सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। सब भाई बहन मिल जाते हैं जिनके साथ पूरा बचपन गुजरा होता है। तो फिर मैं नीचे आ गई बड़ी अम्मी के यहाँ। देखी मैंने, मेरी एक छोटी बहन है जिसकी अभी शादी नहीं हुई, बड़े अब्बू की बेटी। मैंने उसको एक रिंग दिया और ईदी दिया। अब बड़ी अम्मी लोग सब लोग सेहरी खा रहे थे। इधर मैं सफ़वान को जगाने लगी सेहरी के लिए, क्योंकि लास्ट मेरी यहाँ पर सेहरी थी तो मैं खूब एंजॉय कर रही थी। और इधर आई तो देखे आलिया पराठे और कबाब बनाने में लगी थी और आज आलिया ने तुर्री भी बना लिया था। मैं तो पीती नहीं हूँ, लेकिन शायद आलिया और बिलाल पिए। मैं तो सिर्फ चाय ही पीती हूँ। आलिया ने बोला आज आप पराठा कबाब और चाय भी पियेंगी। सेहरी वगैरह से फारे हुए हैं, बच्चे अभी सो ही रहे थे। इन बच्चों की तो मुझे बहुत याद आएगी। हर वक्त बच्चों के साथ में रहती थी, खेला करती थी। अब मेरा जाने का वक्त हो गया, अभी मैं घर से निकलने वाली हूँ, तो ये ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर भी किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। गिफ्ट देने का आइडिया अच्छा लगा हो वो भी ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूँगी कोई मज़ेदार से डेली रूटीन के ब्लॉग में। तब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।